ईरान भी अब साफ कर चुका है कि हमला होकर रहेगा, यानी अब दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेतन्याहू और इजराइल को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ईरान तैयार है, हिजबुल्लाह तैयार है और किसी भी वक्त ये महाजंग शुरू हो सकती है। एक तरफ हमास चीफ हानिया को दफनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र को सुपुर्दे खाक किया गया है और इसी के साथ दोनों आतंकी संगठनों ने बदला लेने की कसम खाई। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि अब सब लाइनें क्रॉस हो चुकी हैं और अब इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास में भी बड़ी बौखलाहट है। उसे 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े झटके दिए गए। पहले हानिया की मौत हुई, फिर उसके मिलिट्री चीफ की मौत का ऐलान किया गया। मोहम्मद दैफ, जो कि 7 अक्टूबर के हमले का सबसे बड़ा साजिश करता था, इजराइल ने उसे भी कल मारने की पुष्टि कर दी। हमास के हाथ अब बंध चुके हैं, वो लाचार हो गया है, युद्ध में हार दिखने लगी है और अब वो पूरी तरह ईरान के भरोसे है, जिसके दम पर ही बदला लेने की बात की जा रही है। वहीं ईरान में खामेनेई के हमले के आदेश के बाद ईरान की संसद तक इजराइल को धमकियां दी जा रही हैं। ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कह दिया है कि अब सही समय पर इजराइल को जवाब दिया जाएगा, यानी किसी भी वक्त इजराइल को टारगेट करके ईरान की मिसाइलें और ड्रोन का हमला शुरू हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपने 12 युद्धपोत और 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। इनमें से कुछ ईरान के करीब हैं, तो बाकी इजराइल के आसपास समंदर में मौजूद हैं और इतनी फायर पावर तैनात करने की वजह खुद अमेरिका ने बताई है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों पर भी हमला होने की आशंका है। ईरान की सेना खुद ये हमला करने के बजाय आतंकियों की मदद ले सकती है। हमले की आशंका को देखते हुए भारत समेत बाकी देशों ने भी लेबनान को छोड़ने की सलाह दे दी है। इजराइल में जाने वाली कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि जमीन से लेकर समंदर तक वो पूरी तरह तैयार है। वहीं इन सब के बीच नेतन्याहू कल फ्रंट कमांड से मिलने पहुंचे और वहां फिर दोहराया कि जो हम पर वार करेगा, इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। इस बढ़ती टेंशन के बीच हमलों की शुरुआत भी हो चुकी है। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमला किया गया तो वहीं इजराइल ने भी जवाब दिया। ऐसे हालात में जंग का दायरा बढ़ सकता है और वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत होती है फोन पर किस तरह से जो बाइडेन की, और इन सब के बीच आपको अब ये भी बता दें कि इजराइल पर आखिर कहां से हमले की आशंका है। सबसे पहले आपको बता दें ईरान, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि हमास की चीफ की मौत हुई, उसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। लेबनान की ओर से भी हो सकता है। हिजबुल्लाह लगातार हमास के लड़ाकों के साथ खड़ा है। यमन से लेकर इराक, जॉर्डन से लेकर तुर्की, ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ये देखना होगा कि हमास वर्सेस ड्रोन देंगे, सब कुछ देंगे, आपकी मदद करेंगे। उसके बाद से ही ये तमाम देश, चाहे ईरान हो चाहे लेबनान हो, ये सभी तैयार है और ये युद्ध अब आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। Z News.